हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर का एपिसोड 11 जून की बात करते हैं, जिसमें हम डेली 12 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। तो पहला क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट डे से है। तो आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जो कि 8 जून को हम हर साल मनाते हैं। तो याद रखिएगा 8 जून, जो कि हर साल हम लोग वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं। अब देखिए ब्रेन के अंदर जो अननेसेसरी सेल का डेवलपमेंट जो होता है उसको हम ट्यूमर बोलते हैं, और ये ट्यूमर जो होता है ब्रेन के अंदर हो रहा है, इसलिए हम लोग ब्रेन ट्यूमर कह रहे हैं। और ये इसी ब्रेन ट्यूमर के नाम से हम लोग वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जो हम लोग वर्ल्ड ब्रेन डे मनाते हैं कब, 22 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून। तो 8 जून को हम एक चीज़ और कल मनाए थे, कल जो बताए थे डिस्कस, 8 जून को हम वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं, ये चीज़ पता है। तो इस बार जो है 1, 3, 5, 7 और 8 को 2 बार 2 दिन मनाया है। ठीक है, आप आज रिवाइज कर लेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टेट न्यूज में बात करेंगे। आज कर्नाटक की बात करेंगे। स्टनिंग कर्नाटक, देखिए कर्नाटक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या एक योजना को लेकर के आए जिसका नाम है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। तो याद रखिएगा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर लेकर के आए हैं। इस शक्ति स्मार्ट कार्ड में क्या होगा, जितने भी महिला हैं उनको जो है बस सेवा उपलब्ध कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लेकर आए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। जैसा कि इस बार का जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक का वो कांग्रेस की सरकार आई है, तो वो सरकार आने से पहले 3-4 वादे कर चुके थे। उसमें पहला वादा जो है ये शक्ति का स्मार्ट कार्ड योजना का था, जो ये पूरा कर चुके हैं। 3 वादा और है जो कि वो भी धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ध्यान रखें कर्नाटक शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर लेकर के आए। अब बात करते हैं कर्नाटक का। तो कर्नाटक का जो लोकेशन है मैप में वो इस जगह है। ठीक है, तो ये जगह जो कर्नाटक है वो चीज़ देखिए क्या है कि इसके चारों तरफ कितने स्टेट घिरे हुए हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, और इधर से ओशियन है, अरेबियन ओशियन इधर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धारमैया, और वहाँ के जो गहलोत जी जो है वो वहाँ के गवर्नर है। देखिए सबसे पहले कर्नाटक का जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु को बोलते हैं हम लोग हमेशा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जिसको बेंगलुरु कहते हैं। वाईटी खादर जो है इसके फर्स्ट मुस्लिम मेंबर हैं राज्यसभा के। इसके अलावा जो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है बॉम्बे जयश्री, यहाँ की लेडीज हैं, वुमेन हैं, उनको मिला है संगीत कलानिधि अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में क्या हुआ, कर्नाटक जो है टॉप में रहा है। इसके अलावा कि मिथनॉल गैस का सेवा स्टार्ट किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, और वहाँ 76 संतोष ट्रॉफी हुआ जो कि कर्नाटक जीत गया है मेघालय को हरा करके। ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ का एक मूर्ति है जिसका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, वो काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। वही कर्नाटक जहाँ पर एशिया का पहला बार क्या खोला जा रहा है, श्री सिद्धारूढ़ रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे बड़ा जो है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा जो है ये क्या है, हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जा रहा है, हॉल के थ्रू खोला गया है टुमकुरू में। इसके अलावा इंडिया का सबसे पहली बार बेंगलुरु में क्या क्या खोला जा रहा है, तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया है, चंदन म्यूजियम खोला गया है, कोस्ट गार्ड अकादमी खोला गया बेंगलुरु में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है बेंगलुरु में है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाले जो है सबसे पहला स्टेट कर्नाटक ही था। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको कर्नाटक से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वर्ल्ड में आज लेकर के आए थे अपने देश के बारे में, इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंडिया का न्यूज़ क्या है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील ये है इंडिया जो है सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो है क्रूड स्टील को प्रोड्यूस करने वाला बन गया है देश। इसके अलावा अगर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट में जो है चाइना है, चाइना के बाद इंडिया का पोजीशन है। ठीक है, इंडिया जो है और भी किस चीज़ में अभी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इंडिया में नया संसद भवन बना था। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखे थे कि संसद भवन बनने से क्या 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, किसके द्वारा बनाया गया है, टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, बिमल पटेल गुजरात के हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बना है
वो जो उसका शेप क्या है संसद भवन का, तो शेप ट्राइंगल है। इसका कैपेसिटी कितना है, तो इसका कैपेसिटी जो है लोकसभा मेंबर 888 बैठ सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर 384 बैठ सकते हैं, जिसके टोटल मेंबर आ जाते हैं 1272। इसके अलावा वहाँ पर लोकसभा का जो चैम्बर है वहाँ पर एक पीकॉक का थीम लगाया गया है और राज्यसभा के चैम्बर में लोटस का थीम लगाया गया है। साथ ही साथ वहाँ जो डोर है, 3 डोर है उस संसद भवन के अंदर, तीनों डोर का अलग नाम है, ज्ञान डोर, शक्ति डोर, कर्म द्वार, मतलब ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि देखिए ये जो फिगर में देख रहे हैं सेंगोय, ठीक है, ये सिंगोल जो है रखा गया है वहाँ पर। ठीक है। तो देखिए इस सिंगोल का क्या मतलब होता है, तो ये सिंगोल जो है वो इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका है उसका एक सिंबल है। ये सिंबल का यूज़ कब किया गया है, तो जब हमारा जो देश में अंग्रेज शासन से भारतीय शासन पर जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो उस समय ये सिंगोल जो है वो दिया जा रहा है, ब्रिटिश टू इंडिया दिया गया था। ठीक है, 1947 के दरमियान। ठीक है। तो वही चीज़ को ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये जो है अब सिंगोल जो है वो सिंगोल जो है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा देश जो है वो अंग्रेज के हाथ से भारतीय के हाथ में आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा ये जो दिया गया था, किसको दिया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था अंग्रेज को द्वारा। इसके अलावा क्या है कि इसमें जो है इसका जो बनावटी है, ये बनावटी इसके अंदर ये है कि 5 फीट टॉल जो स्कल्पचर है वाज मेड एंड इट हैड अ नंदी बुल कार्व्ड एट द टॉप। देखिए ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, वो नंदी जो बुल है जो भगवान शंकर जी के पास जो रहता है, ठीक है, वहाँ पर मंदिर के पास जो रहता है, वो उसी का फोटो जो है, उसी का जो यहाँ पर है, यहाँ बनाया गया है कार्व करके। ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जस्टिस, मतलब न्याय देने वाला रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए इस सिंबल का यूज हम लोग के पास। आर्टिकल 79 आपको ध्यान में रखना है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है आप कमेंट करके मुझे बताइए। और इसके साथ साथ हम लोग जो है इस बार का इंडिया बहुत इस साल जो है नामी ही रहा है। क्यों नामी रहा है, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो है SCO का क्या बोले मीटिंग हुआ था, G20 का हो रहा है, वेस्टर्न एग्रीमेंट का हेड बनाया गया है, और मेंस हॉकी वुमेन कप वर्ल्ड कप को जो है ये ऑर्गेनाइज किया है, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने वाला है, उसी तरह ICC मेंस वर्ल्ड कप करने वाला है। ठीक है। और 2024 में जो है ये क्वाड समिट को भी हेल्ड करने वाला है। तो इसलिए इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिए इम्पॉर्टेंट इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया के बारे में आप। क्वेश्चन 4 जो अपॉइंटमेंट या पर्सन यूज क्या रहा है देखते हैं। देखिए कॉनकोर देख रहे हैं, वो जो रेलवे बॉगी में जो होता है डिब्बा जो होता है कॉनकोर। ठीक है। ये कॉनकोर देखिए ये जो है कॉनकोर जो है उनका MD CEO बनाया गया है, जिसका नाम है तो जो है MD CEO बनाया गया है संजय स्वरूप। तो ये याद रखिएगा नाम संजय स्वरूप का, जो कि MD CEO बनाया गया कॉनकोर का। आज बुक की बात करते हैं, तो बुक में तो कुछ है नहीं, लेकिन आज रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अजय टू योगी आदित्यनाथ किसके द्वारा लिखा गया, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। द पावर ऑफ सिंगल थॉट जो BK शिवानी के द्वारा लिखा गया है। नालंदा जो है अभय के द्वारा लिखा गया है, और KK गोपाल कृष्ण के द्वारा कथकली लिखा गया है, और डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट एंड कॉमर्शियल आर्टिब्रेशन लिखा गया है। रिंग सेट डॉक्टर विजय डारगा। शिव प्रसाद के द्वारा गीता कंडक्ट अभ्यासी का अप्रोच, ये सब ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। स्पोर्ट्स में भी तो कुछ है नहीं, लेकिन आज रिवाइज कर लेंगे क्या कि एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स का बात करते हैं। चैंपियनशिप ये हुआ साउथ कोरिया में, जिसमें इंडिया इसमें 3rd में रहा 19 मेडल के साथ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में देखे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो टॉप में था कितना मेडल के साथ, ये 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रोंज जो जीता था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हम देखे थे क्या कि इंडिया जो है इसका जो है क्या है, इसका मास्कोट जीतू है, भारत सिंगा, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। फार्मूला ई रेस में भी देखे थे क्या कि मोनाको ग्रांड प्रिक्स 6 जो ग्रांड प्रिक्स हुआ था इस बार, वो 6 क्या है, बहरीन, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, मियामी, मोनाको, ये 6 जो ग्रांड प्रिक्स हैं, ये जो है मैक्स वर्स्टपेन और सर्जियो पेरेज याद कर लीजिए। देखिए याद कर लीजिए मैक्स वर्स्टपेन जो है इसमें ज़्यादा है। देखिए बहरीन मैक्स वर्स्टपेन, ऑस्ट्रेलिया भी मैक्स वर्स्टपेन, और इसमें जो है मियामी और मोनाको। ठीक है, ये 4 याद रखना है, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, मियामी, मोनाको। अगर ये 4 नहीं याद है तो सऊदी अरेबिया का याद रखिए, और एक है अजरबैजान। यानी सऊदी अरेबिया और अजरबैजान जो ये दोनों जो है सर्जियो पेरेज जीता है, बाकी 4 जो है वो जीता है मैक्स वर्स्टपेन। आज की बात करते हैं
तो आज हम बात करते हैं जर्मनी में ये एक्सरसाइज हुआ है, क्या नाम है उसका, एयर डिफेंडर 2023। तो एयर डिफेंडर एक्सरसाइज जो है वो जर्मनी में हुआ है। ये सारा किसके बीच में हुआ, नाटो कंट्री, जितना भी मेंबर्स है नाटो कंट्रीज के, वो सारे नाटो कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। ठीक है, तो नाटो में कितने मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स हैं, और इसमें आप देखे थे कि 31 मेंबर्स, नए मेंबर जो बनने वाले हैं वो फिनलैंड बने हैं। और कुछ एक्सरसाइज जो है नाटो और भी पहले कर चुका है, जैसे आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आप पढ़ चुके थे, जिसमें नाटो के द्वारा किया गया है फिनलैंड में। ठीक है, ये 6th एक्सरसाइज है, और नया मेंबर जो जुड़ा है उसमें कौन जुड़ा है, वो जुड़ा है फिनलैंड। नाटो की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ, 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके प्रधान सचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये याद रखना है। और नाटो के द्वारा और भी कुछ एक्सरसाइज किया जाता है, जैसे कोल्ड रिस्पॉन्स, नेपच्यून स्ट्राइक, लॉक्ड शील्ड साइबर स्ट्राइक है, ये लॉक्ड शील्ड साइबर स्ट्राइक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, पार्ट भी आज कुछ है नहीं, लेकिन रिवाइज कर लेंगे। जैसे ये जो है नाम याद रखना है, जोइता गुप्ता, ये जो है डच नोबेल जीते हैं, डच। इंडियाज फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, एशियाज फर्स्ट में रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका से रिलेटेड आपको याद है क्या क्या चीज़ पढ़े आप लोग, श्रीलंका में क्या होता है इंडिया का फर्स्ट, वो इंटरनेशनल क्रूज स्टार्ट किया गया है। उसी तरह वर्ल्ड का फर्स्ट एक इंटरनेशनल क्रूज है, उसका नाम क्या है, कौन सा एक्सप्रेस है, MP गंगा विलास, ये नाम याद रखना है। इसके अलावा देखिए आज 10 क्वेश्चन ऑबिचुरी की बात करेंगे। तो देखिए ऑबिचुरी में जो है गीतांजलि अय्यर, ये नाम याद रखिए। गीतांजलि अय्यर जो है ये फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर है। गीतांजलि अय्यर पास्ट अवे, ये याद रखना है। गीतांजलि अय्यर जो हैं वो पहले इंग्लिश न्यूज़ प्रेजेंटर थे, उनका देहांत हो चुका है, तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे CAC रिपोर्ट। CAC रिपोर्ट के अंदर तेलंगाना जो है टॉप में, मतलब CAC में तेलंगाना रैंक्स फर्स्ट फॉर ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि ये CAC रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में तेलंगाना जो है वो टॉप में है। ये कि बेस्ट इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के अंदर जो है तेलंगाना टॉप में है, तो ये भी रिपोर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। बैंक से रिलेटेड SBI बैंक जो अभी कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि वो एक प्रोजेक्ट कुबेर नाम किया है। RBI के में पढ़े थे 100 days 100 पेज। यस बैंक के द्वारा मेक लाइफ रिच टैगलाइन। रेजर पे, ये क्या है, फिनटेक टर्बो UPI लॉन्च किया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं कल के वीडियोज़ में, आज के लिए काफ़ी इतना है। थैंक यू।